वेलकम टू द वेब द जॉब मेकर यूट्यूब चैनल। चलिए हम लोग ट्राइग्नोमेट्री का सीरीज देख रहे हैं और इसमें हम लोग पहले 3 पार्ट इसका देख चुके हैं, ठीक है ना। जिसमें हम लोग क्वाड्रेंट्स के बारे में जाने थे, ठीक है, और बहुत सारे थ्योरम के बारे में हम लोग जाने थे, कुछ फार्मूलाज को भी जाने थे, टेबल्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अगर ट्राइग्नोमेट्री का बाकी 3 पार्ट अगर आप नहीं देखें तो उसको पहले आप देख लीजिए, ठीक है, तो ये पार्ट आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे तो उन लोगों को भी ये बात समझ में आएगा जो लोग कभी इससे पहले ट्राइग्नोमेट्री को नहीं पढ़े हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसके एंड में जो क्वेश्चन बताया गया है, ये जो सीरीज चल रहा है हमारा, ये 2018 में जो एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल का, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है। मतलब 2018 का सीरीज हम लोग चला रहे हैं, 2019 का सीरीज हम लोग एक बार देख चुके हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 11 तक हम लोग देख चुके थे। यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा जीपी में है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस कॉट टू द पावर स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हम लोग को फाइंड करना था। अगर सॉल्यूशन की बात हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे कि जीपी का मतलब क्या होता है। जीपी मतलब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे कि ए, बी और सी एंड सी आर इन जीपी। अगर आपको बोला जाता कि ये 3 चीज़ आपके जीपी में, तो आप क्या करते हैं, कुछ नहीं, हम लोग ए बाई बी कर लेते, फिर बी बाई सी कर लेते। यही होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, ये दोनों को करने पे बी स्क्वायर आया, ठीक है, और इक्वल टू क्या आया, ए सी। मतलब समझ में आया, हम लोग को इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमें इस जगह पे ए बी सी की जगह पे कुछ और देता तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या दिया हुआ, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। बी की जगह पे क्या है हमारा, कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि बी स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू क्या आएगा, ए और सी साइन थीटा और टेन थीटा। इक्वल टू क्या है, साइन थीटा इंटू टेन थीटा। अब आप लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू आपको पता होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा का वैल्यू होता है, ठीक है। अगर हम लोग इधर से करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। कॉस क्यूब थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या हम लोग देखें कि कॉस क्यूब थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग आगे देखेंगे कि साइन क्यूब थीटा अगर आता है तो हम लोग को डिमांड क्या है, यहाँ पे हमको कॉट थीटा चाहिए। देखिए अब आपके मन में आएगा सर ऐसा क्यों करते हैं, या फिर कुछ भी क्वेश्चन करने के बाद अपने आप रखने के बाद आपको लगता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमको जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पे पहुँचना होगा। मतलब हमको कॉट चाहिए और हमारे पास क्या है, कॉस है। कॉस से कॉट कैसे जा सकते हैं, आपको पता होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा फिर कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पे साइन से कहीं ना कहीं से डिवाइड आपको करना होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग साइन क्यूब थीटा से डिवाइड इधर करते हैं और साइन क्यूब थीटा से डिवाइड इधर करते हैं। क्या कोई चेंजिंग आएगा, क्या नहीं आएगा। हमको क्या दिखता है कि यहाँ 2 से 2 कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, कॉट क्यूब थीटा, इधर क्या आ जाता है 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। उसका वैल्यू क्या आता है 1 बाई साइन थीटा का मतलब क्या होता है कोसेक थीटा, ठीक है ना। इससे पहले अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा तो पार्ट 1 और 2 देख लेंगे, सब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम थ्योरम उसमें आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए क्या था, कॉट 6 थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लोग को देखेंगे कॉट 6 थीटा के लिए क्या चाहिए, इसको डबल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि हमको कॉट 6 थीटा ही चाहिए था और हमारे पास आ गया। अब इसे हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या आया, कॉट 6 थीटा का वैल्यू हमारे पास आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और आपको आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 था उसमें थ्योरम बताया गया है, कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आप ऑप्शन लिख लीजिएगा, इसका आंसर क्या हुआ 1, ठीक है ना। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। जितने इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे 2018 में एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है
कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल आपके पास है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ठीक है। आपसे पूछना क्या चाहता है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। आइए हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग कंफ्यूज आपको नहीं होना, दिया हुआ कुछ भी हो हम लोग को देखना है कि हमको जाना कहाँ पे है, ठीक है ना। जाना जहाँ पे है वहाँ पे तो पहुँचना है आपको। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसको इधर ले लाएं तो क्या होगा, 3 कॉट स्क्वायर थीटा, 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर ये इधर जाएगा तो माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में, और 3 और 1 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसको हमको जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 3 को छोड़ दीजिए यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ठीक है। अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 यहाँ पे होगा तो यानी कि 3, और ये 4 जब इधर रह जाएंगे तो क्या 3/4। बात समझ पाए, नहीं समझ पाया तो आप सीधा सीधा प्यार से रख लीजिएगा इसको ऐसे करके, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, और फिर कीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, ठीक है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये इतना हम लोग डिटेल में सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इस चीज़ को समझ सके। करने से हम लोग 2-3 सेकंड में सीधा हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग के पास क्या रिजल्ट आया कि वैल्यू हमारे पास 3/4 आ गया, किसका, साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो हम लोग अगर साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो साइन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, √3/2, और √3 साइन कितना का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, √3/2। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। टेबल तो आपको आना चाहिए अगर ट्राइग्नोमेट्री बनाने चले आप तो, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग के पास नीड क्या था, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब हमको जब डिग्री पता चल गया तो हमें कुछ की नीड नहीं है। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू प्लस कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा, टेबल देख लीजिएगा। पार्ट 3 के सबसे पहले हम लोग टेबल को ही डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा कि कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, ठीक है। और कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2/√3। इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, 3/√3, और यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा, फिर क्या बचेगा, 3, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा आंसर क्या हुआ इसमें, √3। ऑप्शन आप देख लीजिएगा जो भी दिया हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, कोसेक A प्लस कॉस A इक्वल टू 3 दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है tan स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। इसको आपको सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन करने से आपको स्पीड से करना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, सेक A प्लस कॉस A इक्वल टू 3 है, फाइन tan स्क्वायर प्लस A माइनस साइन स्क्वायर A। सोल्यूशन करना कैसा स्टार्ट करेंगे, सेक A का वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है। अगर हम इसको देखें, इसको स्क्वायर कर ले, क्योंकि हमको यहाँ पे स्क्वायर में नीड है, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग क्या देखेंगे, सेक A प्लस कॉस A का होल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो हम लोग के पास क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस 2AB का मतलब होता है सेक A इंटू कॉस A, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको लिखने का मन होगा तो सेक A इंटू कॉस A लिख लीजिएगा 1, ठीक है। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या था, हमको 10 चाहिए था, लेकिन 10 तो हमारे पास है नहीं। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1। ये आपको थ्योरम पार्ट 2 में बताया गया है। पार्ट 2 जब हम लोग पढ़ा रहे थे, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या, कॉस स्क्वायर A का वैल्यू तो आपको पता होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A, और प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया, 9। अब हम लोग को चाहिए क्या था, tan स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, tan स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A को निकाल लेंगे, तो क्या होगा, 1 1 2 और 2 4 जब जाएगा तो 9 माइनस 4
5 आ जाएगा। ये हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। आइए इसको आप सोल्व कीजिए। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा कि इसको वीडियो को पॉज करके पहले अपने से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नहीं हो तो फिर देख करके इसको सीखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करें, तो बस हमको एक बात पता है, आसान है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आप किसी में भी डिग्री पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारा वैल्यू जो है इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे 6 कॉस और साइन यानी कि हमारा इजी वैल्यू है। ठीक है, अगर इसको हम लोग 45 पुट करते हैं, 45 डिग्री अगर पुट करते हैं थीटा को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। कॉस 45 का वैल्यू आप लोगों को पता होगा 1/√2 होता है। ठीक है, और डिग्री 6 है तो उसको तोड़ेंगे कैसे, इसका स्क्वायर और फिर इसका क्यूब। ठीक है ना, 6 डिग्री हो गया। अब बाकी को आप कर लीजिएगा, उतना हम लोग डिटेल नहीं जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको अगर तोड़ेंगे हम लोग तो क्या देखते हैं 1/√2 यानी कि 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का क्यूब क्या आ जाएगा 1/8। तो यहाँ भी साइन 45 का भी डिग्री क्या होता है 1/√2 होता है। इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर का क्यूब यानी कि प्लस 1/8 इंटू 10 स्क्वायर। 1045 का आपको वैल्यू पता होगा। ठीक है, 1045 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। ठीक है, और 1/√2 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हम लोग क्या देखेंगे, इंटू अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या देखेंगे 1/√2 को फिर करेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1/8। ठीक है, 10 स्क्वायर 1 कॉट स्क्वायर 1 ये हो जाता है, उसके बाद 1। ठीक है, चलिए तो 1 इसका हो गया। तो हम लोग देखेंगे इसका 1/4 1/8 1/8 यानी कि 2/8 1/4 और प्लस में 2। ठीक है, 1/4 प्लस 2। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे 1/8 1/8 1/4 हो गया। अच्छा, -1 दिया हुआ है ना, -1। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा 4 1 - 4 यानी कि -3/4। ठीक है, इसको अगर सोल्व कीजिए तो 1 का वैल्यू 1 आता है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 यानी कि 4। ठीक है, इंटू 4। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे 4 × 4 हमारे पास 16 हो गया। ठीक है, 16 4 से 4 कट जाएगा यानी कि रिजल्ट क्या आएगा -3, और -3 हमारे पास क्या है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देखते हैं साइन थीटा दिया हुआ है √3 कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, और एंगल हमारे पास कहाँ पे है 0 और 90 के बीच में हमको फाइंड करना है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो हम लोग तो सबसे पहले एंगल का वैल्यू पता करते हैं। अब एंगल का वैल्यू यहाँ पे कैसे पता किया जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि आखिर वैल्यू दिया हुआ क्या है। तो हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा और जब कॉस थीटा को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या आया √3। ठीक है, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाता है हमारे पास टेन थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू क्या आया √3। ठीक है, टेन कितना का वैल्यू √3 होता है 60 डिग्री का। ठीक है, जब हमारे पास रिजल्ट मिल गया कि टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है √3 आता है। ठीक है, तो हम लोग सीधा सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे और रिजल्ट तक पहुंचेंगे। ठीक है ना, चलिए तो हमारे पास ऑप्शन इसमें नहीं है ना, तो हम लोग क्या देखते हैं 2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2। ठीक है, उसका स्क्वायर कर लेंगे। सेक 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा, सेक 60 डिग्री आपका 2 होता है, और 2 का स्क्वायर कर लेंगे।
साइन 60 डिग्री का वैल्यू पता होगा आपको √3/2, ठीक है। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू पता होगा 2, ठीक है। कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है? कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू जो आएगा हमारे पास वो 2√3 आता है, 2√3, ठीक है ना। आप एक बार टेबल देख लीजिएगा, टेबल हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आगे इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो देखेंगे एक 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। 2 × 3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, बाई 4 प्लस √3 प्लस 2√3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को 8 और 3 11/2 प्लस क्या आ जाएगा 3 और √3 करने से 3 आ जाएगा, 3 2 5 और 5/√3, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 11√3 प्लस 5/2√3, ठीक है। अगर इस तरह का ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है तो ठीक है, और नहीं तो अगर इंटीजर में ऑप्शन आपके पास दिया है तो इसको √3 से दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ही √3 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, √3 और √3 से 3 हो जाएगा तो 11 और 3 यानी कि 33 हो जाएगा, ठीक है। अगर वैल्यू ये दिया होगा तो ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है, ये वाला। और नहीं दिया है तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिर क्या आया 5√3, ठीक है। और यहाँ पे करने के बाद क्या आ जाएगा √3 और रूट हट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 × 2 क्या आ जाएगा 6, ठीक है। ये हमारा, ठीक है। चलिए, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन को आप देखिए एक बार ट्राई करके अपने से, ठीक है ना। यहाँ पे दिया 1 - tan² थीटा बाई 1 - cot² थीटा प्लस 1, ठीक है। आपके पास बहुत सारा वैल्यू दिया हुआ है, इसमें से एक को फाइंड करना है। एक बार आप ट्राई कीजिए फाइंड करने का, ठीक है, क्या रिजल्ट आता है देखिए। तो हम लोग इसको बहुत सारे तरीका से बना सकते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल से बना सकते हैं, डिग्री से बना सकते हैं, ठीक है। आप वैल्यू रख के भी बना सकते हैं, लेकिन उतना करने की ज़रूरत हमको नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सकता है। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, सीधा सीधा ट्रायग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास। तो cot थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है, हमको 10 तक ही पहुँचना था। तो 1/cot थीटा का वैल्यू क्या था 1/tan थीटा होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं 1 - tan थीटा बाई 1 - 1/tan थीटा, ठीक है ना। जैसे ही हम इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग क्या पाते हैं 1 - tan थीटा, अगर ये हो जाएगा 1 - tan थीटा, ठीक है ना। तो 1 - tan थीटा बाई tan थीटा माइनस 1/tan थीटा, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। ऊपर में क्या बचेगा tan² थीटा प्लस 1, ठीक है। और tan² थीटा का वैल्यू आपको पता होगा, tan² थीटा प्लस 1 का वैल्यू क्या था sec² थीटा, ठीक है। इसको आप कर लेंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें हम लोग कुछ किए नहीं, बस cot थीटा को हम लोग 1/tan में बदले हैं। ऐसा क्यों किए, तो आप 10 को भी cot में बदल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मकसद ही यही है कि एक दूसरे को काट सकें, ठीक है ना। चलिए, मतलब हम लोग कभी क्वेश्चन को तोड़ के बड़ा नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग को बस इतना ही सीखना है, जब भी क्वेश्चन देखें तो उसको हम लोग छोटा करने की कोशिश करेंगे, कभी बड़ा करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं cosec 65 डिग्री प्लस थीटा है, माइनस sec 25 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है, प्लस tan² 20 डिग्री माइनस cosec² 70 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कुछ बड़ा चीज़ नहीं दिया हुआ, आपके सामने एकदम नॉर्मल सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि काफ़ी इजी वे में सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर ऐसा ये है तो हम लोग देखते हैं cosec 65 डिग्री प्लस थीटा छोड़ दीजिए, इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जब आंसर जो दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया होता तो यहाँ पे देखिए 65 है, कोई एंगल तो है नहीं, 25 है, कोई एंगल नहीं है, यानी कि एक दूसरे से कटने के लिए ही बना हुआ है। एक बात आप देख लीजिए, अगर आपके पास स्टैंडर्ड एंगल नहीं दिया हुआ है, जैसे में 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, तो फिर आपका जो एंगल दिया हुआ है वो किसी न किसी से कटने के लिए ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे 65 डिग्री और 25 डिग्री क्या आ जाता है हमारा 1 आ जाता है। क्यों आता है ऐसा, अगर इसको हम लोग ई करें तो कोसेक
90 माइनस 65 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा, ठीक है। और सेक कितना आ जाएगा, सेक हमारा आ जाएगा 25, ठीक है ना। सेक 25 माइनस सेक 25 हमारा क्या आ जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, कोई काम का नहीं है, ठीक है ना, 0 बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए एग्जाम में हम लोग को ऐसा ही इसमें सीधा आंसर पे जाएंगे हम लोग, कभी भी बिना काम का डिस्कस नहीं करेंगे। कोसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या आता है, चलिए कर ही देते हैं आपके सामने। कोसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो थीटा यहाँ पे 65 दिया हुआ है, इसकल टू क्या आता है, सेक कितना आ जाएगा 25 डिग्री, और सेक 25 माइनस सेक 25 हमारा क्या आ जाएगा 0, यानी किसका वैल्यू क्या है 0 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, 10 को या तो कोसेक में बदल लीजिए या तो कोसेक को 10 में बदल लीजिए, दोनों ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है ना। आप जो चाहे उसको बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 को अगर कोसेक में बदलेंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या होगा, 10 स्क्वायर 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। तो 10 स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे सामने, 10 स्क्वायर 90 माइनस थीटा अगर हम लोग करेंगे तो हमारा कोसेक थीटा में बदल जाएगा, ठीक है ना, सेक थीटा में बदल जाएगा, या फिर सेक थीटा में कर लेंगे या फिर कोसेक थीटा को हम लोग बदलेंगे तो भी सेक में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो जिसको ये करना होगा हम लोग कर सकते हैं किसी एक को भी, ठीक है ना। तो अगर हम लोग मानते हैं कि कोसेक इसको अगर चेंज करें तो कोसेक 90 माइनस थीटा आएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेक 20 आ जाएगा। और चलिए हम लोग कर ही के देख लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा 0 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 10 स्क्वायर 20 माइनस कोसेक 90 माइनस थीटा यानी कि 70 डिग्री होगा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या आता है, सेक थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 90 माइनस 70 यानी कि 20, ठीक है। हम लोग देखेंगे 10 स्क्वायर 20 है ना, माइनस सेक स्क्वायर 20, ठीक है। तो हम लोग क्या देख 20 डिग्री। तो हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, जब पार्ट 2 इसका देखिएगा तो आपको एक थ्योरम बताया गया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, थीटा का जगह पे यहाँ पे 20 दिया हुआ है और उसका वैल्यू क्या था 1 था, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा -1, और हमारे पास ऑप्शन -1 क्या हुआ, बी हुआ, ठीक है ना। थ्योरम आपको जानना जरूरी है क्योंकि ट्रायगोनोमेट्री बिना थ्योरम का आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हमको दिखेगा तो हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा आंसर पे चलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जब 81 और 9 है तो 90 होने वाला है, और जब यह स्टैंडर्ड डिग्री नहीं है तो एक दूसरे में बदलने के लिए दिया हुआ, आपको पहले बता चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, या तो दोनों एक दूसरे में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, एक दूसरे में बदल लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको बदल लिया, इसको किसी को भी एक को बदल लीजिए तो हम लोग क्या देखेंगे 2 कॉस 9 डिग्री, ठीक है। कैसे देखेंगे, चलिए कॉस 9 डिग्री आपके पास दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं, साइन 90 माइनस 81 डिग्री, तो हम लोग क्या देखेंगे कॉस 9 डिग्री, कॉस 9 डिग्री और कॉस 9 डिग्री क्या हो जाएगा 2 कॉस 9 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, इनटू यहाँ पे जब इसी को हम लोग चेंज करेंगे तो इसको भी क्या देखेंगे, कॉस को सेक में चेंज कर लीजिए, सेक को कोसेक में चेंज कर लीजिए, तो हम लोग क्या देखेंगे 2 सेक 9 डिग्री, ठीक है ना। और नीचे में हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए और सेक कोसेक बी, साइन ए दिया, साइन 56 दिया हुआ है और सेक 34 दिया हुआ है, ठीक है ना। सेक नहीं, एक कोसेक होना, साइन है तो एक कोसेक होना चाहिए, एक कोसेक होगा, क्योंकि साइन का अपोजिट कोसेक होगा तभी कट सकता है, ठीक है ना। कॉस का कोसेक है, ठीक है, हाँ ठीक है, साइन के साथ कोसेक है और कोसेक के साथ ये है, तो हमारा क्या होता है, कोसेक का क्या होता है 1/sin हो जाता है, और दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, वैल्यू क्या आएगा 1, कॉस 25 है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा आ जाएगा हमारा 1/cos थीटा, और ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 1, यानी कि 1 + 1 यानी कि 2, ठीक है। cos थीटा प्लस इंटू साइन थीटा 1 आ जाता है, 2 और 2 4 आ जाएगा, यानी कि हमारा 2, हमारा ऑप्शन 2 है, हाँ ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पीछे का थ्योरम आप देखेंगे, ठीक है, और एक दो और बार रिपीट करके इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना।
चलिए हम लोग आगे का कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा है बाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम लोग को सोल्व करना है। तो सोल्व हम लोग कैसे करेंगे, आइए हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया तो इसको हम लोग सोल्व कैसे करते हैं। हम लोग को सीधा सीधा रिजल्ट से मतलब है ना। तो हमारे पास दिया हुआ सबसे पहले 1a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको तो तोड़ना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, a स्क्वायर का वैल्यू 1 आया, b स्क्वायर का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा आया, 2ab का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, और a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू आपको पता होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम लोग पढ़े थे कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा अगर इसको हम लोग माने तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता होगा कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आता है। कॉट स्क्वायर थीटा को एक स्टेप हम लोग कम करने के लिए यहीं पे तोड़ देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, और आपको एक बात और पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला 1 प्लस 1 यहाँ पे आया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा आया, यानी कि 2 है। तो 1 और 1 क्या होगा 2 कॉमन हम लोग ले लेंगे यहाँ से, और इसका एक और इसका एक। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 कॉस थीटा, और नीचे में क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा इसलिए हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन है और एक ही स्क्वायर होगा, तो इसको तोड़ना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है ना, तो जब हम लोग इसको देखेंगे, एक को अगर हम लोग इसको चेंज करें, 1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू आता है सेक थीटा। ठीक है, 1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या आता है सेक थीटा आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 सेक थीटा। ठीक है, 2 सेक थीटा आ गया। फिर हम लोग क्या देखते हैं 2 कॉमन हो गया था ना, फिर हम लोग देखेंगे कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे एक तो कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। ठीक है, 1 आ गया, और 1 बाई कॉस थीटा 1 बाई कॉस थीटा क्या आ जाएगा सेक थीटा। ये बात समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको। चलिए इसको हम लोग कॉमन ले 1 बाई कॉस थीटा, पहले एक को लिए, दोनों को नहीं, इसलिए हम लोग तोड़े थे। एक को लेंगे तो 1 बाई कॉस सेक होता है, 2 को कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, फिर 1 बाई कॉस करेंगे तो सेक आ जाएगा, और फिर कॉस बाई कॉस करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, हम लोग कुछ अलग से नहीं किए हैं। ठीक है, तो 2 सेक थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। आइए कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वाड्रेंट्स के बारे में हम आपको लगता है पार्ट 1 में बताए हैं, और क्वाड्रेंट्स पे बेसिस पे मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूजन क्वाड्रेंट्स में होता है। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग आएंगे तो क्वाड्रेंट्स पे बेस पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन को लेके आएंगे, और आपको क्वाड्रेंट्स का पूरा नॉलेज दे के जाएंगे। ठीक है ना, चलिए 21 को देखते हैं। थीटा क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। टेन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा हम लोग को निकालना है। थोड़ा फास्ट हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, एक बार आप समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार रिपीटर के वीडियो को देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा जब हम लोग देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हमारे पास क्या दिया हुआ है कॉस 2 थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या होता है कॉस 2 थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस 2 थीटा। इसके बराबर क्या दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। ठीक है ना, कॉस 2 थीटा का वैल्यू, और कॉस में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है 60 डिग्री का, और 2 थीटा का मतलब अगर 60 डिग्री है तो थीटा का मतलब कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना बात। ये हमारे पास फंक्शन दिया होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस 2 थीटा का वैल्यू होता है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है कॉस का,
तो हम लोग थीटा 30 डिग्री निकाल लिए। अब हम लोग को क्या करना है, टेन इसको इसमें पुट कर देना है। अब हम क्वेश्चन हमारा आसान हो चुका है, अब आप भी खुद से कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो आप खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद देख करके कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या था, टेन 30 60 डिग्री हो गया ना। टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3 और उसका स्क्वायर। टेन 2 इंटू 30 डिग्री 60 डिग्री हो गया, प्लस साइन कितना हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा 1, तो 3 और 1 4 और ये हमारा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए कोसेक ए प्लस 1। एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। थोड़ा स्पीड में हम लोग हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है ना। चलिए तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को कि हमारे पास यहाँ पे अगर एंगल को हम लोग ए को 90 डिग्री पुट कर दें। 90 डिग्री क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि साइन और कॉस का 90 डिग्री पे या तो 1 या तो 0 वैल्यू होता है, नहीं समझे। हमको क्वेश्चन आसान बनाना है, अगर ये नहीं होता तो सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हम लोग कर सकते थे, ठीक है, इसको बना सकते थे, ठीक है ना। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि साइन और कॉस है तो 90 डिग्री पे हमारा सारा का 1 और 0 आ जाएगा, तो हम लोग को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा, ठीक है, 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता होता है 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/1। अब हम लोग देखें कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाता है हमारे पास 1 आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डिवाइड है तो कॉट 90 डिग्री क्या आ जाता है 0 आ जाता है, प्लस 1 यानी कि 1/1 यानी कि 2 हमारे पास क्या आया आंसर। 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास ये हो गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आप बनाइए। फिर से वही जो हम लोग करते आए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है, एंगल दिया हुआ है। और आपको जब फिर से हम एक बार और रिपीट करें, 2 बार रिपीट कर चुके हैं कि जब भी आपके पास स्टैंडर्ड एंगल नहीं होगा, स्टैंडर्ड डिग्री नहीं होगा, तो वो एक दूसरे से कटने के लिए ही दिया हुआ होता है। तो इसको बिना सोचे समझे आप काट सकते हैं, बस देखना है कि चेंज क्या हो रहा है। मतलब 1 आएगा, कटने वाला है, स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को आपको देखना है कि चेंज किस में होगा। वो जो को आपको नॉलेज कहाँ से मिलेगा, क्वाड्रेंट्स देखने के बाद मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 23 हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, साइन 78 माइनस कॉस भी क्या हो जाएगा साइन 78, और साइन 78 से साइन 78 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। नहीं समझे क्या, चलिए सोल्व कर लेते हैं हम लोग। ऐसा समझ जाना आपको यहीं पे देख करके सारा कुछ। साइन 78 दिया हुआ है माइनस कॉस 12 दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा साइन कॉस किस में से चेंज होगा साइन में, ठीक है, और साइन में चेंज होगा तो क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा साइन 78 डिग्री। अब साइन 78 डिग्री एक कट गया, तो यहीं पे हम लोग क्यों ना काट दे, ठीक है ना। आपको एक बार देखना होगा, ऐसा नहीं कि गलत कर दे जल्दी में काटने में। अब हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करना है, टेन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। तो टेन स्क्वायर 70 डिग्री है, कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री। कोसेक किस में चेंज होता है सेक में चेंज होता है, ठीक है। कोसेक सेक में चेंज होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेक 70 डिग्री। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको पता होगा क्या आता है -1, क्योंकि हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या आता है 1 आता है। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आपको पता होगा किसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है साइन ए प्लस बी क्या है 20 डिग्री और 65 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा क्या होता है साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, -1/1 का वैल्यू -1 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चले इस तरह से कुछ और क्वेश्चन को देख ले हम लोग। एक और क्वेश्चन आपके सामने, इसको खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद नहीं समझ में आया तो देखिएगा, ठीक है।
क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन 2018 के ही लिए गए हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं 3 cot स्क्वायर फाइव माइनस कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाइव। कहाँ तक है? 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में आपको फाइव दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को टेन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव निकालना है। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए इससे हम लोग को प्रैक्टिस करना है एक दो बार प्रैक्टिस के बाद अपन खुद से सोल्व कीजिएगा। 2, 3, 4 सेकंड के अंदर सोल्व करके दे देना है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना हम लोग को। ठीक है, और वो तभी पॉसिबल है जब बार बार आप क्वेश्चन को कीजिएगा। हम ट्राइगोनोमेट्री में अप्रॉक्स 250 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, मतलब 250 पूरा क्वेश्चन करवाएंगे जो सारे टाइप को कवर कर लेगा। चाहे आप एसएससी दीजिए, बैंक दीजिए, रेलवे दीजिए, वो आपके लिए इनफ होगा 250 क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग आगे देखेंगे 24 में क्या दिया हुआ है, 3 cot स्क्वायर फाइव। तो हम लोग इसको जब देखें इंटर करेंगे तो 3 cot स्क्वायर फाइव माइनस 3 cos स्क्वायर फाइव इक्वल टू क्या देखेंगे 3 cos स्क्वायर फाइव। इसको इधर अगर भेजेंगे तो क्या देखेंगे 3 cot स्क्वायर फाइव इक्वल टू 4 cos स्क्वायर फाइव। ठीक है, 4 cos स्क्वायर फाइव। ठीक है ना। अब cos स्क्वायर फाइव को अगर हम लोग ये करेंगे तो cos को आपको पता है कहाँ चेंज होता है, तो cos अगर होगा cot को हम लोग को फिर चेंज करेंगे तो क्या देखेंगे 3। cot को क्या कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग, cos स्क्वायर फाइव बाई साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू 4 cos स्क्वायर फाइव। cos स्क्वायर फाइव से cos स्क्वायर फाइव कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा 3 बाई साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू 4। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे सीधा हम लोग कर सकते थे। साइन ए है तो ये इधर जाएगा, यानी कि 4/3 आ जाएगा। ठीक है, हम बस आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू 3/4। ठीक है, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा 3/4 हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है, और इसको आप इधर ले जाइए कि नीचे है तो ऊपर जाएगा। ठीक है ना, 3/4। तो साइन फाइव का वैल्यू हम लोग को निकालना होगा तो क्या करेंगे √3/2। साइन √3/2 कितना का ये होता है, तो 60 डिग्री पे हमारा वैल्यू क्या आता है √3/2। ठीक है, अब एंगल जैसे ही हम लोग फाइंड किए इसमें हम लोग रख देंगे। ठीक है ना, 10 स्क्वायर फाइव 10 60 डिग्री का वैल्यू आप लोग को पता होगा कितना होता है √3, और √3 का स्क्वायर कर लेंगे। कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा 2/√3 होता है, इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी आपको पता होगा क्या √3/2 होता है। ठीक है, ये हमारा करने के बाद सीधा हम लोग आंसर पे चलेंगे। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4/3 और यहाँ पे 3/4। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है ना, 12 आ जाएगा तो 12 36 यानी कि 4 16 और 4 16 यानी कि हम लोग को यहाँ पे और आ जाएगा 4 3 12 और 3 3 9। ठीक है, यानी कि 16 और 9 25 और 25 और 36 हमारा क्या आ जाएगा 61/12। 61/12 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, सेक स्क्वायर थीटा बाई कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहाँ पे हम लोग लास्ट करेंगे। ठीक है ना। चलिए तो जब भी इसको आप सोल्व कीजिएगा तो हम लोग क्या देखेंगे, साइन और कॉस है, इसको थीटा को 45 डिग्री रख दीजिए। ठीक है ना, तो सेक 45 का वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा √2, और सेक और कोसेक का वैल्यू सेम ही आता है तो इसको 1 कर दीजिए। नहीं समझे, अरे कोसेक 45 का √2 आता है ना, तो यहाँ पे दोनों साइड √2 आ जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है ना, और कोसेक और सेक का फिर से वैल्यू क्या आता है सेम आता है, माइनस सेक स्क्वायर का क्या आता है √2 और √2 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस क्या आता है √2 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है 2 और 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस 2, यानी कि हमारा ये ऑप्शन हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे। आप लोग ऐसा कीजिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है,
सेम सीक्वेंस में 2018 में एसएससी में आया हुआ है। दोनों क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। दोनों क्वेश्चन के आंसर हमको चाहिए, ठीक है। जो भी हो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए थैंक यू, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इस सीरीज में हम लोग 250 क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए।